नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं जो कल एग्जिट पोल आया उससे मतलब एक क्या संदेश जा रहा है। देखिए, इंडिया के राजनीति में अब एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था। जो प्रयोग शुरू हुआ था गुजरात से कई साल पहले, आज से 15 से 20 साल पहले, जो कहीं न कहीं रंग लाया और बीजेपी वहां पे सत्ता में आई। अब वो प्रयोग, गुजरात एक अलग टाइप का स्टेट है, उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं एक तरह से ऐसा स्टेट है जहां से सीधा मतलब प्रधानमंत्री, ये जो केंद्र की सरकार जाती है वो कहीं न कहीं कनेक्ट करती है। अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 250 के आसपास सीट लाती है और सत्ता में वापसी करती है, तो मैं ये मान के और दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ जी का कद बहुत आगे बढ़ने वाला है। और कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन मोदी जी इस्तीफा देंगे, अगर मोदी जी छोड़ेंगे गद्दी, उस टाइम अमित शाह जी का भी एक एज हो गया होगा। और जिस तरह से मोदी अमित शाह जी का एक नया टीम आया था बीजेपी में, जब आडवाणी जी, जो मुरली मनोहर जोशी जी, जो बड़े बड़े नेता थे, वो साइड हो गए, उसी तरीके से नया फेज जब आएगा उसमें मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग साइड हो जाएंगे, राजनाथ सिंह जी, ये सब साइड हो जाएंगे और नया एक टीम उभर के आएगा, जो अब जिसमें योगी आदित्यनाथ जैसे लोग रहेंगे, बहुत सारे ऐसे युवा आएंगे जिसमें बहुत सारे हैं, जैसे कर्नाटक के कुछ लोग हैं, तेजस्वी सूर्या जैसे लोग, ये सब लोग उभर के आगे आएंगे, अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा कद है, ये अपने लेवल पे एक अच्छे नेता है और हर जगह जाके प्रमोट करते हैं, इनका एक अलग पहचान है। तो कहीं न कहीं ये मान लिया जाए कि आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ जी का इंडिया के राजनीति में एक बहुत बड़ा मतलब योगदान होने वाला है। देखिए, होता ये है, कांग्रेस सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये हुई, पांचों राज्य में देखिए जो एग्जिट पोल बता रहे कि वहां कांग्रेस सबसे पीछे जा रही। उत्तराखंड में दो ही पार्टी, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। जहां भी कोई क्षेत्रीय पार्टी हावी होती है, वहां कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मतलब अभी भी अगर उत्तराखंड में कोई एक क्षेत्रीय पार्टी बन के उभरती है तो कांग्रेस के प्रति ऐसे लोग का गुस्सा है कि वो सारे वोट सीधा ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी पार्टी में। अगर मान लेते जैसे कि पंजाब में हुआ, पंजाब में बीजेपी को तो ऐसे भी कोई पसंद नहीं करता, बहुत साल से वैसे भी कभी सत्ते में आई नहीं, लेकिन वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस का मोस्टली वोट क्यों ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी में? इसका साफ रीजन है कि लोग कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। जो वहां के फेस है नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, ये लोग जो बोलते हैं, लोग सीधे इससे मतलब नहीं रखते। जैसे आप देखिए, राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले इनको पता नहीं कहां से कौन इसके पीछे बैठा है, इनको हिंदू और हिंदुत्व पे ज्ञान देने के लिए कौन दे दे, जिसके दादाजी कब्र में है, मैं खुल के बोल रहा हूं, जिसके दादाजी कब्र में है वो हिंदुत्व पे ज्ञान दे देते। आज के युवा मूर्ख नहीं है, वो समझ रहे हैं, इसी कारण से ऐसा स्थिति हो रहा है। अब देखिए, प्रियंका वाड्रा जी को कितना रिप्रेजेंट किया गया यूपी में फेस बनाया गया, और वहां पे आपका एग्जिट पोल 10 सीट भी नहीं दिखा रहा। चलो 20 सीट भी आ जाता, 400 सीट वाली विधानसभा में अगर कांग्रेस 20 सीट ले आती है, तो कौन सा तुर्रम खान कौन सा तीर मार दिया? 20% सीट लाना कोई बड़ी बात है क्या एक राष्ट्रीय पार्टी का? 20% सीट तो वैसे 400 में तो 80 सीट हो जाएगा, 20% तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। 10% भी सीट आना बहुत मुश्किल है, 5% आ जाए ना तो भी लगता है बहुत हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। बीजेपी अगर वहां, अब देखिए मेरा प्रिडिक्शन जो कहता है कि 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे बीजेपी कड़ी फाइट में तो रहेगी, शायद सरकार भी बना लेगी। जहां तक बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे राज्य की, गोवा की। देखिए, गोवा में कड़ी टक्कर होने वाला है, क्योंकि गोवा में ऑलरेडी जो बीजेपी का फेस है वो कहीं न कहीं खत्म हो चुका है। वहां पे वही जो मेन फेस थे, पहले जैसे नेता थे वो रहे नहीं। अब जो नेता है, अब वो नए फेस है, नए नेता है, जिस कारण से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन अगर 2-4 सीट कम भी रही ना, तो बीजेपी वहां तोड़ मरोड़ के सरकार बना लेगी, ये बात तो तय है। और ये कहीं बीजेपी ने नहीं, ये शुरुआत तो कांग्रेस ने नहीं किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से हटे थे, ये बात सत्य भी है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड में भी कुछ एग्जिट पोल ऐसा बता रहा है जहां बीजेपी लगभग सरकार बना रही, 40+ सीट दिखा रही। कुछ लोग बता रही कि 30 के आसपास रहेगी। 70 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 36 तो चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर वहां बीजेपी का 2-4 कम भी रहता है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी वहां भी सरकार बना लेगी। हाँ, अगर 30 से नीचे अटक गए तो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर 35 के आसपास रही तो इजीली बीजेपी वहां सरकार बना लेगी। अब आए मणिपुर में तो सॉलिड है भैया, क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, ये बात मैं तय के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मणिपुर में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और कहीं कोई नहीं दिखेगा मणिपुर में आपको।
अब बात करते हैं पंजाब। पंजाब में कांग्रेस का हाल बहुत बुरा है। कांग्रेस का मोस्टली वोट शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस का मोस्टली वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी हैं और सोनिया गांधी जी है। कैसे है? सोनिया गांधी सबसे पहले तो सिद्धू और चन्नी में खेला खेलते रह गए, अधर में लटका दिए। अगर गलती से सरकार आ भी जाती है ना कांग्रेस की, तो भी कांग्रेस वाले में दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सिद्धू को कम से कम 10 से 15 ऐसे विधायक है जो सपोर्ट करेंगे, और सिद्धू को कुछ नहीं मिला तो हो सकता है वो सरकार न तोड़ दे। और ऐसे भी कांग्रेस मतलब 3-4 पार्टी वहां उभर के बड़ी बड़ी पार्टी आए, तो किसी को भी अगर कांग्रेस सरकार में आएगी ना, तो ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को ये वन साइडेड सीट मिलने वाला नहीं है, टसम टस रहेगा आम आदमी पार्टी का। ये अगर आम आदमी पार्टी कंठ तक जाती है तो हो सकता है शिरोमणि अकाली दल उससे मिलकर सरकार बना ले, तो कुछ दिन बाद कांग्रेस सत्ता में आने के बावजूद, तो कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेस शायद, मुझे लगता है 30% चांस है कि कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है। 70% चांस ऐसा, या तो आम आदमी पार्टी की सरकार बने या वहां गठबंधन हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सभी मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसका रीजन ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं अब आने वाले फ्यूचर डिसाइड करेगा। बीजेपी में जहां तक हमको भी दिख रहा, सबको दिख रहा कि योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत बड़ा चेहरा हिंदुत्व के लिए। इसीलिए तो अब बताइए कि अभी आप बताइए, जब इलेक्शन चल रहा था राहुल गांधी जी विदेश में छुट्टी मना रहे थे, है ना। ममता बनर्जी बंगाल में जीतती है, राहुल गांधी 0 सीट लाते तो ममता बनर्जी को बधाई देते। वही ममता बनर्जी उसका पूरा पार्टी खत्म कर दिया। खुद ममता बनर्जी इसी कांग्रेस से आके उसका पार्टी वाट लगा दी। लेकिन बताइए, तो कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ना कि यार मेरा क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प था ना देश के लिए। आज भी अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो ऐसे भी विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाएंगे किसी और पार्टी में। आम आदमी पार्टी पंजाब में भले सरकार बना ले, गोवा में सरकार बना, लेकिन आम आदमी पार्टी को उभरने में कम से कम 40 साल लगेगा। इतना आसान नहीं है कि वो यूपी में सरकार बना ले, बिहार में सरकार बना ले, साउथ में सरकार बना, 2-4 स्टेट जाएगी खत्म हो जाएगी। इतना आसान नहीं है, उसको टाइम लगेगा उभर में, कम से कम 30 साल चाहिए। लेकिन अभी अपने पास वर्तमान में कौन थी? कांग्रेस थी। वो दूसरे के चूल्हे में से आग चुनाने, दूसरे के उसमें अपना टांग डालने में मजा आता है। उसको खुद देखा ही नहीं जा रहा है कि दिक्कत का। आप बार बार लॉन्च कर रहे हो और लॉन्च करते फ्लॉप हो जा रहा है। आप प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि देखिए, कभी भी राजनीति में विपक्ष आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष को वोट कैसे देंगे? अब वो आके ऐसा बात बोलेंगे, मुंह खोलते ही हक देंगे, तो हम उसको वोट कैसे देंगे? अब बताइए, वो जो जिसके दादा कब्र में है वो हिंदू और हिंदुत्व पे ज्ञान देते हैं, कोई भी हिंदू क्यों उसको वोट करेगा यार? अरे बात ऐसा करो ना। हाँ, आपको काउंटर अटैक करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का भी 10 कमियां होगी, आप उस 10 कमियां को जोर शोर से उठाइए, उस पर फिल्म बना के रिलीज कीजिए। आपके पास फॉलोअर्स है ना, आप फिल्म बना के रिलीज कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन कीजिए। नहीं, आप उल्टे सीधे चीज करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हिंदुत्व के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। काशी कॉरिडोर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे यहाँ पे उत्तराखंड में हो, या जो भी चीज हो, किया है उन्होंने। हमारी संस्कृति को आगे बहुत ऊंचे ले गया। और दूसरी बात, रक्षा क्षेत्र में कम काम किया क्या? रक्षा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम हुआ है। जो लोग को लगता है ना कि बीजेपी और ये लोग खाली हवाबाजी, ऐसा नहीं है। रक्षा क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ। आज मेड इन इंडिया का चीजें बाहर बिकने लगा। आप सुने थे आज से कभी सुने थे कि इंडिया का जो वेपन है कि बाहर देशों विदेशों लोग ऑर्डर कर रहे हैं इंडिया का वेपन? नहीं, इंडिया हमेशा मंगाती थी। अब इंडिया का वेपन बाहर ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अब तो कहीं कहीं ये चीजें तो देखने को मिला ना। अब दूसरी बात, अब बताइए, आज पुणे कितना बड़ा सिटी आपको पता है ना। आज पुणे में जाके मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ। मात्र सोच रहे हैं आप, कुछ दिन बाद भोपाल मेट्रो उद्घाटन होने वाला। मैं भोपाल में ही रहता हूँ, अभी मेट्रो का काम लगभग बहुत तेज चल रहा है। आप समझ रहे, ये काम नहीं है तो क्या, ये विकास नहीं तो क्या? जहां तक इसमें रोजगार नहीं मिलेगा क्या? मेट्रो में बीजेपी कार्यकर्ता काम करेंगे? रोजगार ही मिलेगा ना, कोई न कोई लोग तो काम करेंगे ना। भोपाल मेट्रो में जो अभी ट्रांसपोर्ट का काम ये मतलब बन जो रहा है, उसमें क्या बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? यही लेबर मजदूर रोजगार मिल रहा है ना। सैमसंग का जो लगा है गुड़गांव में, वहां के आरएसएस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इतने एयरपोर्ट बने के आरएसएस का कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं आपको भी समझना पड़ेगा ना कि भैया इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रट के किसी तरह से पास हो जाते एग्जाम में और फिर सरकार को बताते कि मैं शिक्षित हूं। यार, आप अपना एजुकेशन
क्वालिटी तो देखिए शिक्षित है कि नहीं है। आपका क्वालिटी नहीं है, आप रट के पास होना क्वालिटी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई मेरा से लेके हर मेरे जनरेशन का शिक्षा का लेवल इतना खराब है, इतना खराब है। हम लोग को कभी वो चीज पे फोकस ही नहीं किया गया। हम लोग को बस एक हवा बना दिया कि आप एग्जाम में पास करो, आप तो टॉपर। आपको टेक्निकल नॉलेज दिया नहीं गया, आपको रट्टूमल बना दिया। तो मेरा ये मानना है कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। इंटर्नशिप स्वरोजगार खुद से क्रिएट कीजिएगा तभी आप। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, अगर कोई ऐसा बोलता है ना गवर्नमेंट जब, सबसे बेवकूफ बात है। इंडिया इतना दुनिया का सबसे, आज बताइए ना, नहीं रूस इंडिया के सामने बोल पा रहा है क्योंकि नहीं अमेरिका बोल पा रहा है। रूस का इनडायरेक्टली सपोर्ट किया ना इंडिया ने रूस का। है अमेरिका को हिम्मत कि इंडिया बोल दे, इंडिया के खिलाफ बोल दे अमेरिका? है फ्रांस की हिम्मत? किसी देश की हिम्मत नहीं हो रही कि इंडिया को दबाव दे कि आप रूस के खिलाफ वोट दो। इंडिया एक भी वोट में हिस्सा ही नहीं लिया, रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। किसी की दम ही नहीं हो रही कि इंडिया के खिलाफ बोल। सब बोल रहे कि इंडिया को सब। आज पुतिन 50 मिनट बात करता है मोदी से, आप समझ रहे हैं? बताइए कितने देश के ऐसा लीडर थे जो क्रिटिकल सिचुएशन में मनमोहन जी से 50 मिनट बात किए होंगे फोन पे? बताइए मुझे। सोनिया गांधी जी से 50 मिनट बात किए होंगे? बताइए। हाँ ये बात जरूर है, इंदिरा गांधी जी का एक दो काम बहुत अच्छा, उन्होंने, उनके पास इतना लीडरशिप का क्षमता था कि कई देशों से रूस अकेले खड़ा हो गए। लेकिन उसने भी कई सारे ऐसे काम कर गए कि लोग रेस्पेक्ट करने से ज्यादा दोनों चीज तोल देते हैं, क्योंकि ये चीजें दिखता है सामने में। इंदिरा गांधी इस चीज के लिए बहुत अच्छी थी कि उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे युद्ध के क्षेत्र में जो रूस से जो मतलब विदेश नीति थी उस टाइम, ये बहुत अच्छा था। जो हम लोग अमेरिका जैसे देश से टकरा गए थे रूस के ही बल पे। तो आज देखिए ना, आज तो कोई देश बोल भी ना, पहले तो हमसे अमेरिका भी लड़ने आ जाता था ना। आज बताइए तो किसी देश का हिम्मत है बोलने के लिए? अगर हम, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, सब डरता है। अगर इंडिया से दुश्मनी ले लेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। चीन बार बार उचक पुचक करता है ना, लेकिन चीन बार बीच में क्यों नहीं आता है, फिर पीछे क्यों हट जाता है? रीजन है। फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो इंडिया का कितना भी विरोधी हो, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि इंडिया का मार्केट पे बैन होगा तो हमारा जो इकोनॉमी है ना धरे के धरे रह जाएगा। इंडिया इतना बड़ा मार्केट, इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है ना, यहाँ तो चाय तो छोड़िए, यहाँ तो आप कुछ भी बेचेंगे ना, गोबर बेच के करोड़पति हो सकते हैं। गोबर बेच के करोड़पति हो सकते, इतना बड़ा मार्केट है। अब कोई बोलेगा कि मैं गोबर की बात क्यों कर रहा हूँ, तो अब सोचने की क्षमता होनी चाहिए ना। हर चीज से गोबर का खाद बना के बेचिए ना आप। आपके पास दिमाग होना चाहिए। आप तो बस सुनेंगे अभी किसी का, तो आप गोबर का खाद बना के बेचिए। देखिए जैविक खाद कितना बिकता है आपको। लोग यूरिया खरीदेगा या गोबर का खाद खरीदेगा? तो ये चीज, गोबर का बहुत चीज बन सकता है। आप सोचिए तो सही उस लेवल पे, लेकिन आप उस लेवल पे सोचेंगे नहीं। गवर्नमेंट जॉब कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे आप मिट्टी भी बेच के करोड़पति बन सकते हैं। आज से कई साल पहले लोग पानी बेचने आया था ना, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे ना इंडिया में पानी। आज देखिए पानी कितना बिक रहा है, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी हो। आज तो कोको कोला का पानी मिलता है इंडिया में, किनले जो कोको कोला का, पेप्सी का पानी मिलता है। उसके बाद तो बिस्लेरी तो चलता ही चलता। हजारों कंपनियां हैं, रेल नीर है, कितना हजारों कंपनियां जो कोल्ड ड्रिंक बनाती थी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती थी, आज तो बियर वाली कंपनी इंडिया में पानी बेच रही है। जो दारू बनाती थी उसको भी पता है कि पानी बेचना चाहिए, समझ रहे? तो ये चीज है, तो इंटर्नशिप को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर एग्जिट पोल में बीजेपी 3+ स्टेट में सरकार बना लेती है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं बीजेपी पीछे जाने के बदले और तेजी से आगे आएगी। और जो स्टेट में बीजेपी पीछे है उसमें और तेजी से आगे आएगी। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में बिहार में हो सकता है बीजेपी की सरकार न बन जाए अपने दम पे, हो सकता है ऐसा, हो सकता है बीजेपी की बिहार में सरकार बन सकती है। जैसे अब बात करते हैं, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी और आगे, साउथ में बीजेपी का एक्सपांड हो रहा है, तो कहीं न कहीं बीजेपी और आगे जा सकती है और योगी आदित्यनाथ हो सकता है देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको अगर कुछ भी बात अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।